मैंने लेडीज़ के कपड़े पहनकर विश्वकर्मा चौक पर गंदी हरकतें की और वो गलत तरीके से मैंने कपड़े पहनकर अश्लील हरकतें की। प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि जो सजा देगा वो मंजूर है। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी में हम मौजूद हैं और अगर आप देखेंगे तो ये पीछे जो है श्री विश्वकर्मा चौक है हांसी का, और अगर आप इसके पीछे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो है वो तोरण द्वार है। और ये जो है हांसी का ऐतिहासिक एक वो चौक है कि जिस चौक से ही जो चार रास्ते जो है ऐसे फटते हैं। एक तरफ जो श्री श्याम मंदिर है जहाँ हजारों लाखों लोगों की जो भावनाएं जो है वो जुड़ी हुई है, और यहाँ जो है भगवान विश्वकर्मा जी महाराज की जो एक प्रतिमा जो है वो यहाँ स्थापित है। और अगर आप यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो विश्वकर्मा समाज से जुड़े और समाज के जो गणमान्य जो लोग हैं वो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे क्यों किस वजह से एकत्रित हुए, लेकिन उससे पहले एक बार आप ये जो रील जो है एक बार आप पहले ये रील देखिए और उसके बाद फिर जो है पूरी डिटेल जो है हम इनसे जानेंगे। अभी ये जो रील जो आपने ये देखी कि किस तरह एक व्यक्ति जो है वो महिलाओं के लेडीज के कपड़े डाल के और यहाँ पर एक नंगा नाच अश्लील नाच जो है वो करता है, और वो भी ऐसी जगह कि जहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी महाराज की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधान जी, आज आप सारे एकत्रित हुए हैं, जो आपने देखी भी जो चीजें, क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और नमस्कार कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऐसे बेवड़े किस्म के लोग किसी की आस्था को ठेस पहुँचाते हैं, ये सही काम नहीं है और ये दुष्टों का काम है। अगर हमारे को मौके पे अगर ये लड़का मिल भी जाता तो हम इसको अंदर दे देते, लेकिन अब भी हम इसकी कार्रवाई करेंगे। किसी की भावनाओं के 36 बरादरी के देवता हैं। विश्वकर्मा भगवान एक शिल्पकार, जितने भी शिल्पकार हैं सबके देवता हैं, और ऐसे मतलब कृत्य उसने किया है यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। वो जलील किस्म का इंसान है जो ऐसे किसी देवताओं की भावनाओं को या चौक चौराहे पर जाकर के ऐसे कृत्य करते हैं, नहीं करना चाहिए उन्होंने। आपने कहा कि आप इस पे कार्रवाई करेंगे, आगे अधिकारियों से भी मिलने की कोई तैयारी? बिल्कुल, अधिकारियों से हमने पता ही याद चला है, अधिकारियों से मिलेंगे, एडीएम साहब से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो हम सीएम तक भी जा सकते हैं। आप शहर के गणमान्य आप लोग हैं, प्रधान हैं आप, जो चीजें उसमें दिख रही हैं बहुत कहीं न कहीं अश्लील चीजें हैं इसमें दिखाई, बहुत जलालत की चीजें हैं। जहाँ वो हाथ लगा लगा के कूद रहा है, ऐसे इंसान को तो बख्शने का कोई मतलब ही नहीं है। परिवार मान लो अगर कोई रील बच्चा कोई छोटा देख रहा है और वो चीजें सामने आ जाएं तो एक शर्म का एक पल बन जाता है वो कहीं। ऐसा एक तो होता नृत्य, एक होता भड़वा नाच। ये भड़वा नाच करके गया है, नहीं करना चाहिए था। इसकी कड़े शब्दों में जितनी निंदा जो है इसके कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, और जो भी देखेगा हर आदमी इसकी निंदा करेगा। तो आज सभी मिलके जो है वो उच्च अधिकारियों से भी इसमें मिलेंगे, और हम मतलब उच्च अधिकारियों से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, एसएचओ साहब से, जो सिटी एसएचओ है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो भी ये नृत्य करके गया है, कृपया हमारी तरफ से प्रार्थना है और सभी विश्वकर्मा को मानने वालों से मेरा भी अनुरोध है कि ऐसे इंसान को पकड़ के उनके हवाले करें, और उनसे अनुरोध है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तिरुराम जी, क्या कहना चाहोगे? जैसा प्रधान जी ने बताया कि ये जो चीज है कहीं ना कहीं एक बड़ा एक जघन्य अपराध की श्रेणी में हम इसको ले सकते हैं। बिल्कुल जघन्य अपराध है। हमारे भगवान इष्ट देवता हैं भगवान विश्वकर्मा जी, जो उनके चौक के तरफ चारों तरफ चक्कर लगा के ऐसा गंदा जो डांस करे, जो ऐसी जगह पे हाथ लगा रहा है जो हम तो माँ बहन बेटियों के सभ्य समाज का हिस्सा ही नहीं है, समाज का हिस्सा ही नहीं है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी अनुरोध है, और हम सोमवार को एसपी महोदय से मिल के लिखित में देंगे। 2 दिन की छुट्टी है, हम एसपी साहब से लिखित में इसके बारे में शिकायत करेंगे ताकि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जी, कानूनी कार्रवाई। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अभी दिन का टाइम है, उसमें आसपास भी जो लोग हैं वो भी यहाँ होंगे, तो इस चीजों को तो देखते ही रोक देना चाहिए। देखिए, लोगों ने देखा, लेकिन लोग डरते इसलिए नहीं बोले कि महिला के कपड़े पहने हुए हैं, कि महिला कहीं महिला ना हो। मैंने 2-4 से पूछा, उन्होंने कहा कि हम सोचे कोई भूत प्रेत है इसमें, चक्कर काट के वो करके निकल गया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर आया है, जब पता चला है ये तो सारा, ये तो इंसान बख्शने के लायक ही नहीं है। इसके परिवार के लोग, इसकी माँ बहन भी होंगी, वो भी देखती होंगी, तो ये कोई सभ्य समाज है क्या? ये समाज का हिस्सा हो ही नहीं सकता। इससे जंग न कोई अपराध नहीं, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और उससे भी अगर वो सुन रहा हो तो हम उससे भी करें कि जल्द से जल्द इससे डिलीट करे और हटाए,
और वरना कानूनी कार्रवाई तो हम करें ही करेंगे। यहाँ भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापित है, इधर जो है तोरण द्वार है और इसी रास्ते कितने ही सैकड़ों हजारों भक्तजन हर रोज जाते हैं। विश्वकर्मा भगवान जी की प्रतिमा के सामने इस तरह की चीजें, महापुरुष जो है, संत जो है, सभी के सांझे होते हैं। वहाँ ये तो सभी का एक कहीं एक पूरा एक उद्देश्य बनता है कि रोकना चाहिए इस तरह की चीजों को। देखिए अपने हिंदू रीति रिवाज में हम भगवान के आगे के मंदिर के हो, चाहे हमारा चौक है, विश्वकर्मा चौक के आगे के भी लोग साइकिल पे भी हो, वो भी नमन करके निकलते हैं। हमारा हिंदू रीति रिवाज में हमारे संस्कार है। श्याम बाबा का तोरण द्वार है, श्याम बाबा मंदिर है, यहाँ भगत जाते हैं सारे, वो भगवान विश्वकर्मा के सामने नमन होकर निकलते हैं। और वो ऐसा अपराध कर रहा है तो वो बख्शने के लायक नहीं है, बख्शने के लायक नहीं। और जैसा आपने कहा कि उच्च अधिकारियों को भी आप इसकी कार्रवाई 100% शिकायत करेंगे। अच्छा, आप जैसे ये जब ये चीजें वायरल हुई, आपने समाज के लोगों से भी आपने बात की, गुस्सा होगा समाज के लोगों में? समाज के लोगों में गुस्सा है, समाज के लोगों को तो आप पता चल रहा है, उन्होंने बोले हमें देखा, हमें पता होता तो हम पीट देते, लेकिन वो महिलाएं कपड़े पहने हुए था, कहीं महिला ना हो, इस वजह से लोगों को पीछे भी हटना पड़ता है। महिला भी हो तो भी इतना अश्लील काम करना तो बहुत गलत है, बिल्कुल गलत। लेकिन महिला से हर कोई इंसान थोड़ा दबता है कि इज्जतमान होती है, लेकिन अब पता चलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और भी भाई साहब, जैसा तेलुराम जी ने और प्रधान जी ने बताया कि ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं सभ्य समाज में ये चीजें सहन नहीं हो सकती। भगवान विश्वकर्मा की जय। किसी भी सभ्य समाज में किसी भी इंसान द्वारा भगवान विश्वकर्मा के साथ साथ एक नारी जातीय कपड़े पहनकर एक युवक द्वारा जो कृत्य किया गया है वो भगवान का अपमान ही नहीं बल्कि नारी जाति का भी अपमान है। समाज का तो अपमान है ही है, वो नारी जाति का भी अपमान कर रहा है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करते हैं कि उस युवक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि कुछ एक व्यूज के चक्कर में, रील के चक्कर में ये सारी जो चीजें हुई, लेकिन पीछे अभी जो है पूरा एक समाज जो है वो एकत्रित हुआ। और यही एक चीजें है कि पूरे समाज में इस चीज को लेकर गुस्सा है और उच्च अधिकारियों के पास जो है ये सारी एक चीजें जाने के लिए तैयार हो। सभी समाज के यहाँ लोग जो एकत्रित हुए, आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। लेकिन ये जरूर है अगर इस तरह की चीजें कहीं आसपास कहीं हो रही है तो उनको रोकना हमारा फर्ज है। माँ बहनें सभी के घर में है और महापुरुष जो है वो हमारे पूजनीय है और सभी के सांझे वो होते हैं। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।